यूलर्न एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेजेस का जो एडमिशन सिस्टम है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैं इस सिलसिले में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहूँगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप घर बैठे पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरे पंजाब के जो लाहौर के बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनके बारे में आप सब कुछ जानकारी इससे हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूलर्न एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 18,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं बच्चे वहाँ से। और यही नहीं, हम उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जिसमें जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो हैं हम लोगों के करियर काउंसलिंग और एजुकेशन काउंसलिंग। और इसी सीरीज़ की नई वीडियो के लिए आज हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग गर्ल्स कॉलेज में। तो चलें आज की जो हमारी गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर निगत, उनसे बात करते हैं जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की, और जानते हैं उनसे डिफरेंट बातों पे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ। मैम कितना अरसा हो गया आपको इस कॉलेज में? इस कॉलेज में मुझे 4 ईयर हो गए। 4 ईयर? 4 साल। हाँ, उससे पहले वैसे मेरा एजुकेशन करियर जो 27 साल हो गया। मैम थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप? आपका मास्टर मेरा उर्दू में है, एमफिल और पीएचडी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। और मेरे बड़े एक अच्छे उर्दू के स्कॉलर जो एमफिल में थे डॉक्टर सुहेल अहमद खान, और पीएचडी में डॉक्टर तबस्सुम काशवेरी। तो मेरा ख्याल उन्हीं उस्तादों की वजह से जो ये सिलसिला है तालीम का इसको जारी रखे हुए हैं। और मेन जो हमारा मकसद है गुलबर्ग कॉलेज का भी और मेरा जो जाती एज ए प्रिंसिपल, कि हम किस तरह अपने पब्लिक सेक्टर पे अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकते हैं। इसी को गुलबर्ग कॉलेज का मोटो है लिव टू लर्न। और मेरा ख्याल इसमें सारा जो एजुकेशन का एक पूरी फलसफा है ना वो इसमें आ जाता है। और ज़िंदगी है भी सीखने, जानने और इल्म हासिल करने का। ऐसा ही है मैम। हम लोग का यूलर्न एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। एक इनिशिएटिव लिया है यूलर्न ने कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हम एजुकेशन तो दे रहे हैं ऑनलाइन, एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस इनकी डिग्री से रिलेटेड, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन काउंसलिंग स्टार्ट की है। तो उसी वजह से आज हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए आसानी करें, उन्हें गाइड करें कि वो किस तरह से एडमिशन्स ले सकते हैं, उनके लिए क्या आसानियाँ हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि इस कॉलेज में या आप लोग के गुलबर्ग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? देखिए, इस वक्त अगर एचईडी के आप प्लेटफॉर्म को देखें तो अवकाश एक ऑनलाइन सिस्टम है एडमिशन का। बच्चा अगर सिर्फ गुलबर्ग कॉलेज नहीं, अगर उसको और उसके जब ऐड आ जाते हैं, उसकी वेबसाइट है, आप अवकाश को सर्च करते हैं तो जिस कॉलेज को चाहे वो उसकी रसाई में है। वहाँ पे उसका पूरा कॉलेज का जो होता है वो प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होता है, यानी उसमें वो देख सकता है कि पिछले साल का मेरिट क्या है, पिछले साल कॉलेज की इनरोलमेंट क्या है और एफएससी में क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं। और हम गुलबर्ग कॉलेज में भी एक तो वो है, फिर हमारे प्रॉस्पेक्टस है, उसके अलावा हम मेरा ख्याल जितनी मज़ामीन की जो चॉइस है वो हमारा कॉलेज ऑफर करता है वो शायद और कोई कॉलेज अभी तक नहीं करता। पिछले साल हमने 85 ग्रुप्स दिए जो अवकाश पे मौजूद होते हैं। उसमें जैसे आप वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब बड़ी तलबात या तलबा की सहूलत के लिए ग्रुप्स पहले से ही सिलेक्ट कर दिए हुए हैं। जैसे अब आप इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं, साथ फाइन आर्ट्स ले रहे हैं, साथ एक लैंग्वेज ले लेंगे, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो। उसके अलावा भी आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ, फाइन आर्ट्स के साथ कंप्यूटर भी ले रहे हैं। यानी वहाँ पे बच्चे के पास इतनी मल्टीपल चॉइसेस है कि वो उसको देखता जाए। और अगर एफएससी है तो एफएससी में भी आपके पास, वो तो आपको पता है, अगर आपने मेडिकल या प्री मेडिकल में करना है तो वो आपके पास उसमें ऑप्शन होती है कि आपने बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है। ऐसा ही है। आईसीएस में भी हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स भी होती है, स्टैट भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, तो ये सारी चॉइसेस वहाँ पे मौजूद होती है। फिर दूसरा ये है कि हम बच्चों की सहूलत के लिए वो अवकाश से रजिस्टर्ड होके अपनी एडमिशन की जो उसका पहला जो होता है अपना बायोडाटा वो एंटर कर देता है। वो कोई 20 रुपीज़ चार्ज करता है उसको, जो गवर्नमेंट की अवकाश सिस्टम है। उसके बाद वो कॉलेज से अपना प्रॉस्पेक्टस लेता है, फॉर्म सबमिट करवाता है, और एडमिशन के दिनों में हम पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं। और उसमें ये भी आप देखिएगा कि हम पहला वाहिद कॉलेज है। पिछले साल हमने जिन बच्चों के जो 85 से अबव थे
और उसके अलावा 900 से अबव थे, उनको हमने स्कॉलरशिप दिए, फुली हमने उनको फ्री एजुकेशन दी कॉलेज के फंड से। और एक हमारा प्रोग्राम जो पिछले साल हमने किया है, अडॉप्ट अ चाइल्ड, उसमें हमारे टीचर उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके सारे एजुकेशन के जो जितना भी आगे, क्योंकि एक सिर्फ फीस तो नहीं होती, उसके अलावा उसका यूनिफॉर्म भी होता है, उसकी बुक्स भी होती हैं, और फिर आगे नेक्स्ट उसकी एडमिशन भी आ जाती है जब वो बोर्ड में अपीयर होता है। तो वो टीचर जो होती है वो उन बच्चों का सारे फाइनेंस वो सपोर्ट करता है। ये पहली दफ़ा हमने किया और इसमें इतना हमारे पास इतना बड़ा, क्योंकि हमारे स्टाफ ने इसको बहुत बड़ा अप्रिशिएट किया है। लोग जो हैं वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट स्टूडेंट होता है, वो कोई एक स्टूडेंट ले लेते हैं और उसको सेकंड ईयर, लेकिन उसमें बच्चों के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि कहीं से भी आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको अपने रिजल्ट को, आपको को करिकुलर को, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने उसके अलावा हमारे कॉलेज में सिर्फ ये नहीं है कि आपको एजुकेशन दी जाती है, उसके एथिक्स का पूरा ख्याल किया जाता है। उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ की सूरत में ड्रामा सोसाइटीज़, पोइट्री, डिबेट कंपटीशन, इसी तरह हम ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस पे यकीन रखते हैं। क्लीनलीनेस की हमारी कमेटी बनी हुई है, गाइड्स हैं, प्रॉक्टर्स हैं, सीआर्स हैं, यानी हर तरीके से हम उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और प्रैक्टिकल टीचिंग पे हम यकीन रखते हैं। हमारे लैब की फैसिलिटीज़ होती है, कंप्यूटर की भी हम कहते हैं कि जब चाहें आप, जैसे कि अभी हमारे बच्चे प्री बोर्ड की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसके बाद जब आपके पेपर होंगे उससे 1 वीक पहले आप आएँ। आपको अगर प्रैक्टिकल में कोई इशू है, आपके इसी तरह कंप्यूटर के प्रैक्टिकल है या कोई भी कहीं भी, तो टीचर को हम कहते हैं कि 1 वीक बिफोर एग्जाम आपने उन बच्चों को हर तरह की सहूलत देनी है। मैम, इस कॉलेज में इंटरमीडिएट लेवल पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ मैंने FSC है जिसमें मेडिकल और प्री मेडिकल है, ICS है, ICOM है, और फिर सारे आर्ट्स के जो हैं वो सारे ग्रुप है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कंप्यूटर ICT भी है, उसमें ज़ाहिर है कंप्यूटर स्टडी भी है। उसके अलावा एक बड़ा यूनिक सा है हमारा होम इकोनॉमिक्स ग्रुप। अच्छा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स ऑफर करती थी वो पिछले साल हमने शुरू किया। उस होम इकोनॉमिक्स ग्रुप को वो बच्चे, उनको कहा जाता होता है FA इन होम इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली। और उसमें आपके ज़हन में होगा कि शायद होम इकोनॉमिक्स आर्ट्स का है, वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो बायो भी पढ़ते हैं और साथ होम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स मीन होम इकोनॉमिस्ट। एग्जैक्टली। पिछले साल जो आप लोग का मेरिट था इंटरमीडिएट का, वो कहाँ पर आकर ख़त्म हुआ था और आपके पास ऑलमोस्ट कितनी एप्लीकेशंस आई थी? हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 2500, और उसमें जो हमारा FSC का मेरिट था वो 760 पे, और उसके अलावा हमारे पास जो ICS का था वो 660 पे। ये हमारा लास्ट का मेरिट। मैम, किस किस बेस पे जो आपका ये कॉलेज है इसमें एडमिशन्स दिए जाते हैं, किस बेस पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? एक तो मेरिट हो गया ना, उसके अलावा? मेरिट के अलावा देखिए, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना उसमें स्पोर्ट्स की है पॉलिसी, उसमें हाफ़िज़ कुरान की सीट्स होती हैं, स्पोर्ट्स की होती हैं। उसके अलावा हमारे पास मिनॉरिटी की सीट्स हैं, और एक जो नया एक आया है ट्रांसजेंडर की सीट है। That's great, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सारी हमारे पास एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें भी पढ़ने का राइट है, हर एक को। एग्जैक्टली। वो हमारे पास ये सारे जो होती हैं इन पे हम एडमिशन देते हैं। मैम, हर कॉलेज आपको पढ़ाता है, डिग्रीज देता है, लेकिन इन सब चीज़ों से हट के आपके कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को दी जा रही हैं? जी, उसमें सबसे जो बड़ी सहूलत मैं कह रही हूँ कि बच्चों को हम कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बच्चे को हर हवाले से रहनुमाई देता है। दूसरा, हम इस तरह के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हेल्थ कैंप जो किसी और कॉलेज में अभी तक नहीं है, क्योंकि बच्चों की, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि हमने फर्स्ट टाइम नेशनल बैंक आया और बच्चों को हमने अकाउंट की फैसिलिटी दी। फर्स्ट टाइम हमने बच्चों को जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी फैसिलिटी दी। नादरा की तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो हर तकरीबन 3 महीने बाद उनको फैसिलिटी देते हैं। उसके अलावा बच्चों को जो हम ड्रामेटिक और इन सोसाइटीज़ के ज़रिए जो उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। दूसरा, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ और एक पंजाब का स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके साथ हमारा चल रहा है, और बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, जिसमें
सारी आईटी की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल है, क्योंकि वो तो जो उनके पैनल पे है वो हम उसके लिए हम अपने बच्चों को लैब भी देते हैं, और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की टीम्स भी विजिट करती हैं उन टीचर्स के साथ। वो ऑनलाइन ही कोर्सेज है जिनमें बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज कर रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये, क्योंकि उसके लिए हमें ठीक है, हमारी उसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, हमारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स की कारकर्दगी कि मैं ये समझती हूँ कि स्टाफ अपनी एनर्जी उसमें लगाता है, लेकिन ये हम बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए, बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। मैम अभी आपने बात की कि ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह अब ये यूलर्न भी है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऑनलाइन के हक में हूँ, क्योंकि कोविड के बाद आपका, और वैसे भी आप देख लें कि एक छोटा सा आपके पास गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया आपके उस एक मोबाइल के अंदर आ गई है। ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए सिर्फ ये नहीं होता कि एक तो वक्त की बचत हो जाती है, कि जो हमारे यहाँ जिस तरह का है इकोनॉमिकल भी है, कि आपकी फ्यूल के चार्जेस भी बच गए, आपने सिर्फ घर बैठ के अपना टाइम भी बचत हो गई उसमें, और दुनिया की बेहतरीन जो उसके लिए देखें, अब आप अगर एक टीचर आपका मुल्तान बैठा है ऑनलाइन, तो आप उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको मैनेज भी करना होगा कि किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है। तो ऑनलाइन सिस्टम ने हमारे लिए दुनिया को समझने, सीखने और इल्म हासिल करने में बहुत सहूलत दे दी है। अब दुनिया को जो कहते हैं ना कि एक ग्लोबल विलेज है, वो विलेज इस ऑनलाइन के जरिए हो। ऐसा ही आगे दौर ही सारा आईटी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान किस हद तक जो है वो ऑनलाइन लर्निंग में आगे जाएगा? इंशाल्लाह देखें, आईटी में अभी पाकिस्तान हम कहें कि उस तरह तो नहीं है जैसे डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत बेहतर है, और उसमें हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि आप उसके साथ देख लें कि एडमिशन प्रोसेस में आपने अभी मुझसे पूछा था, हमारे पास सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट में होती है, चाहे वो बीएस है, चाहे वो इंटर है, सबसे बड़ी जो एनरोलमेंट है हमारी वो कंप्यूटर की साइड। और इन्हीं लोगों ने आगे जाके ऑनलाइन सिस्टम को भी मजबूत करना है, कंप्यूटर की फील्ड में भी जाना है, और आईटी की टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा ये सीखेंगे इसी तरह। देखिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर है अभी हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे दूसरी दुनिया के पास है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त इसी का है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने कीमती वक्त में से, बिजी शेड्यूल में से हम लोग के लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को जो आपकी वैल्यूएबल राय थी उससे। यू आर वेलकम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूलर्न। थैंक यू। इंशाल्लाह होपफुली आप बहुत इसमें बेहतर आपका फ्यूचर है, क्योंकि आने वाला वक्त इसी का है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम मैम से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे सवालात के जवाबात आज की हमारी इस बातचीत से मिले होंगे। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।